शेयर बाजार में हलचल तेज है, गिरावट का दौर जारी है और अनिश्चितता की धुन छाने लगी है। सेंसेक्स बीते हफ्ते 786 अंक टूटा, निफ्टी में 24,800 का अहम स्तर गंवाया और ये लगातार चौथा हफ्ता है जब निवेशकों की नींद उड़ी है। एफआईआईज की बिकवाली, क्वार्टर वन के मिले जुले नतीजे और ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने मिलकर एक ऐसा सिनेरियो बना दिया है जहां हर ट्रेड से पहले 2 बार सोचना पड़ रहा है। और अब बाजार एक ऐसे मोड़ पर है जहां से या तो रिकवरी शुरू होगी या गिरावट और तेज हो जाएगी। तो आखिरकार आने वाले हफ्ते में क्या कुछ होगा, ये समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक हमारे साथ जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ टेक्निकल लेवल्स, कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जो बाजार की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा नजर डालिए बीते हफ्ते के इन आंकड़ों पर। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी रहा है। घरेलू बाजार में तेज गिरावट के साथ कारोबारी हफ्ते का अंत हुआ। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो निफ्टी लगभग 131 अंक टूटकर 24,837 के लेवल पर क्लोजिंग देकर गया, जबकि सेंसेक्स में 786 अंक की गिरावट रही और वो 81,397 के निचले स्तर तक गया। ये लगातार चौथा हफ्ता है जब बाजार में गिरावट देखी गई। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार बिकवाली देखी गई, जिससे ब्रॉडर मार्केट पर दबाव बना रहा। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के आंकड़ों पर नजर डालिए, यहां 12,925 के लेवल पर क्लोजिंग आई और गिरावट लगभग 2% की रही। वहीं निफ्टी बैंक में भी दबाव बना रहा, 56,528 के लेवल पर यह इंडेक्स क्लोजिंग देकर गया। अगर आप सेक्टोरल इंडेक्सेस पर नजर डालें तो फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा और प्राइवेट बैंक थोड़ी बढ़त में दिखाई देंगे, लेकिन आईटी, मीडिया, रियलिटी, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा टूटते हुए सेक्टर्स रहे। आईटी सेक्टर में 4% से ज्यादा की गिरावट देखी गई और मीडिया लगभग 6% टूट गया। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमजोर तिमाही नतीजे और ग्लोबल अनिश्चितता ने बाजार पर दबाव बनाया है। विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज ने 25 जुलाई यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को ही 1980 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, जबकि घरेलू निवेशकों ने खरीदारी करके बाजार को कुछ हद तक संभाल के रखा। अब बात करते हैं ग्लोबल घटनाओं की जो अगले हफ्ते बाजार की दशा और दिशा तय कर सकती हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे ऐसे कुछ चेन ऑफ इवेंट्स जिससे बाजार की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। यानी आने वाले हफ्ते में बाजार का मूड माहौल कैसा रहेगा वो इन सभी इवेंट्स और आंकड़ों पर निर्भर करेगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या कुछ हो सकता है अगले हफ्ते जो बाजार को अफेक्ट कर सकता है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन हो सकती है। हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर एक्शन देखने को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच टैरिफ समझौते की बातचीत चल रही है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी 28 और 29 जुलाई को चीन के अधिकारियों से मिलने वाले हैं। ये मीटिंग 12 अगस्त को खत्म हो रही टैरिफ संधि को आगे बढ़ाने के मकसद से हो रही है। इसके साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते की संभावना 50-50 है या फिर उससे भी कम। अगर डील होती है तो ईयू को अपने टैरिफ घटाने पड़ेंगे। वहीं ब्राजील पर भी टैरिफ लगाने की तैयारी है, जिससे नई उथल पुथल हो सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ में कोई रियायत नहीं दे रहे और बाजार इस टैरिफ के कारण अनिश्चितता में अभी भी घिरा हुआ है। अब बात थोड़ी डॉलर और बॉन्ड मार्केट की भी कर लेते हैं। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स बढ़कर 97.64 पर पहुंच गया। यूएस बॉन्ड यील्ड 4.39% पर आ गई। अगर ब्रेंट क्रूड का भाव देखेंगे तो $68 प्रति बैरल के पार हो चुका है। सोना भी यहां पर कमजोर हो रहा है और $3,336 प्रति औंस पर क्लोजिंग देकर के गया बीते हफ्ते। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो ऐसे संकेत दे रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में भी अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, जिसका असर भारतीय बाजार पर आने वाले हफ्ते में साफ तौर पर दिखाई देगा। हालांकि आने वाले हफ्ते में कुछ और कंपनियों के तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं, जिसके ऊपर निवेशकों की नजर रहेगी। Q1 रिजल्ट्स जो आने वाले हैं अगले हफ्ते, उनमें कुछ बड़ी कंपनियां और बड़े बैंक शामिल हैं, जैसे कि इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, M&M, मारुति सुजुकी, सन फार्मा और आईटीसी। इन कंपनियों के नतीजे बाजार की दिशा तय करेंगे। खासतौर पर अगर रिजल्ट्स अनुमान से कमजोर हुए तो बाजार में और ज्यादा दबाव दिखाई दे सकता है। वहीं आर्थिक आंकड़ों और दूसरी गतिविधियों पर भी नजर रहने वाली है निवेशकों की। 1 अगस्त को HSBC मैन्युफैक्चरिंग, PMI और IIP डेटा आएगा, जिससे इंडस्ट्री की स्थिति साफ होती दिखाई देगी और बाजार को भी एक क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर इंडस्ट्रीज की पोजीशन क्या है।
इसके अलावा ऑटो कंपनियों के मासिक सेल्स डेटा आएंगे, यानी मंथली सेल्स के आंकड़े आ जाएंगे और इन पर भी निवेशकों की खासा नजर रहेगी। हाल के समय में जो आंकड़े ऑटो कंपनियों की तरफ से आए हैं उसने निवेशकों को निराश किया है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक ऑटो कंपनियां अपनी इन्वेंट्री फिलहाल क्लियर नहीं कर पा रही है। आने वाले हफ्ते में ऑटो कंपनियों की तरफ से जारी डेटा एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर हो सकता है। आईपीओ मार्केट भी काफी गर्म रहने वाला है। 14 नई कंपनियां पब्लिक होने जा रही हैं, जिनमें से 5 मेन बोर्ड और 8 एसएमई सेगमेंट में है। इसके साथ ही 10 नई लिस्टिंग्स भी देखने को मिलने वाली हैं अगले हफ्ते। फिलहाल बाजार में एक बहुत बड़ा ट्रिगर एफआईआईज है, यानी विदेशी निवेशक। एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इस साल अब तक उन्होंने 1,43,000 करोड़ की नेट बिकवाली की है, जबकि डीआईआईज ने 3,84,000 करोड़ की नेट खरीदारी की है। तो ये सब तो थे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंपॉर्टेंट डेटा और फैक्ट्स जो हमने आपके सामने रखे, जो फिलहाल बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर बने हुए हैं। लेकिन अगर टेक्निकल आउटलुक पर नजर डालेंगे, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक के आंकड़े देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। फिलहाल एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं निफ्टी ने 24,880 का अहम सपोर्ट तोड़ा है और एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनाई है। अब नजर रहेगी 24,500, 24,460 के अगले सपोर्ट जोन पर। ऊपर की ओर 24,965 और 25,50 का रेजिस्टेंस होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सलाह है कि वो सेल ऑन राइज, यानी कि हर उछाल पर बेचने की रणनीति को अपनाएं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। वहीं बैंक निफ्टी ने भी 50 डीएमए का सपोर्ट तोड़ा है और अब अगला सपोर्ट 56,200 पर है। जब तक ये 57,320 को डिसिसिवली पार नहीं करता, तब तक ऊपर की रैली की उम्मीद एक्सपर्ट्स कम मान रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है 24,742 का स्तर, क्योंकि अप्रैल से जून 2025 की रैली का 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। 24,730, 24,650 की रेंज में निफ्टी कुछ स्टेबिलिटी दिखा सकता है। सही वैल्यूएशन आते ही बड़े निवेशक दोबारा लौट भी सकते हैं। अगला हफ्ता कई बड़े इवेंट्स और ग्लोबल टेंशन से भरा हुआ रहने वाला है। यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स, ट्रम्प के बयान, यूएस फेड पॉलिसी मीटिंग, Q1 रिजल्ट्स, एफएनओ एक्सपायरी और आईपीओ की हलचल, सबका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स की राय यही है कि निवेशक सावधानी से ट्रेड करें और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छी कंपनियों में गिरावट का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और आपके फाइनेंशियल प्लान्स के आधार पर। तो फिलहाल बाजार की इस गिरावट को आप किस तरह देखेंगे? मौका बनाएंगे या फिर अभी इंतजार करेंगे बाजार में कुछ बेहतर पोजीशंस लेने के लिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन हमने आपके सामने ये जो जानकारी रखी है, जो वीडियो आपके लिए बनाया है, वो महज आंकड़ों और एक्सपर्ट ओपिनियंस के आधार पर एक जानकारी के तौर पर बनाया गया है। बाजार में कहीं भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।